गुड मॉर्निंग क्लास। आज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्किंग विद फ्रैक्शन ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी। और इसमें हम लोग सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करेंगे। फ्रैक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आपको मिलेगा कि कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारी चीजें, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो क्या कहते हैं फॉर्म होता है फ्रैक्शन का वो क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे अभी, और एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो 1 घंटे का लगभग वीडियो रहेगा, और इसीलिए मैं कहूंगा अभी से आप लोग टेक आउट योर पेन पेंसिल, जो भी आप लेके लिखना चाहें, पेंसिल निकालिए, पेन निकालिए, कॉपी निकालिए, पेज निकालिए। और अब हम लोग अपने चैप्टर को श्री गणेश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, वर्किंग विद फ्रैक्शन के नेम को पहले हम लोग एनालाइज करेंगे कि नेम का मतलब क्या होता है। तो वर्किंग विद, काम करना है हमको किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ। तो काम करना तो सभी को पता है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। तो मान लीजिए कि फ्रैक्शन क्या होता है, अगर डिफाइन करने को आपसे पूछ लिया जाए तो फ्रैक्शन कुछ नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि किसी भी कंप्लीट पार्ट का एक हिस्सा, ठीक है। और कंप्लीट पार्ट को हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, होल। तो हम क्या बोलेंगे, द फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ द होल। कोई भी चीज जो पूरी है उसका कुछ हिस्सा हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक स्टिक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्टिक है। जो स्टिक क्या है मेरे हिसाब से, अगर मैं स्टिक को बोलूं तो स्टिक मेरे पास जो है वो क्या है, कंप्लीट 1। बट अगर मैं इस स्टिक को 5 लोगों में बांट दूं, 1 2 3 4 5 लोगों में ये स्टिक बढ़ गई। अब ये स्टिक के कितने हिस्से हो गए हैं, तो मैं अगर देखूं यहाँ पे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, बराबर 5 हिस्सों में मैंने इसको बांटा। तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा हो गए। टोटल मेरे पास जो हिस्से हैं, जो हमारे पास होल जो पार्ट है, टोटल पार्ट जो है होल, वो मेरे पास कितना है, होल मेरे पास है 1। बट अगर मैं इसके टोटल पार्ट्स के बारे में बात करूं, क्या बात करूं मैं इसमें, टोटल पार्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटल पार्ट्स मेरे पास कितने हैं, टोटल पार्ट्स मेरे पास हैं 5 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं मेरे पास। और हर पार्ट कितना है, बराबर है। तो मेरे पास हर पार्ट का हिस्सा क्या बना, 1 1 बन गया। तो ये मेरे पास है। अब मैंने इसमें कहा कि मैंने जो हर एक हिस्से को मैंने 3 लड़कों में और 2 लड़कियों में बांट दिया। मैंने किस में बांट दिया, 3 लड़कों में और 2 लड़कियों में बांट दिया। तो अगर इसका एक एक हिस्से के बारे में बात करूं तो उसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, आपका वो फ्रैक्शन लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इंक्लूडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल पार्ट्स लिख देता हूं मैं सीधा, टोटल पार्ट्स, ठीक है। तो इंक्लूडेड पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो हमारा इंक्लूडेड पार्ट क्या है, अगर मैं सबका देखूं तो बराबर है। तो सारे पार्ट्स कैसे हैं, 1/5 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5। 5 हिस्से हैं, पांचों कैसे हैं, बराबर है। तो सबको एक एक मिल गया 5 में से। तो 5 लोगों को मिला तो 5 लोगों को क्या बन गया, एक एक हिस्सा बन गया। लेकिन अगर मैं बोलूं, ये क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन ऑफ ईच पार्ट हो गया। अगर मैं बोलूं कि फ्रैक्शन ऑफ बॉयज को कितना पार्ट मिला, तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज में कितना मिला, 1 2 एंड 3। कितना पार्ट मिला बॉयज को मिला 3 पार्ट्स। तो उसका इंक्लूडेड पार्ट्स कितने हो गए, 3 पार्ट्स हो गए। तो क्या आ जाएगा 3, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल तो उतना ही रहेगा, वो चेंज कभी नहीं होगा। तो वो कितना है 5। तो जो बॉयज का हिस्सा बना वो क्या बना, 3/5। और इसी प्रकार से अगर मैं गर्ल्स का देखूं तो गर्ल्स का क्या बन जाएगा, गर्ल्स का मेरा बन जाएगा इंक्लूडेड पार्ट। हाउ मेनी पार्ट गर्ल्स का, गर्ल्स को कितना हिस्सा मिला था, 2 हिस्सा मिला था। तो गर्ल्स को कितना मिला, 2/5। तो ये मेरा हो गया एक फ्रैक्शन लिखने का, जो फ्रैक्शन को कैसे बताया जाता है, व्हाट इज फ्रैक्शन, वो मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड बता दिया। अब इसमें जो 1/5 ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं, तो इसका अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म देखूं तो मैंने मान लिया एक फ्रैक्शन है क्या, a/b। तो जो a होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलता हूं। जो b है, नीचे वाला जो हिस्सा है या जो नीचे डाउन में है, वो क्या कहलाता है, हमारा डिनोमिनेटर।
क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है। अब बहुत से बार ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग होती है। एज अ चाइल्ड जब मैं भी था तो मेरे को याद नहीं रहता था कि कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था कि किस में क्या करना है, डिनोमिनेटर कौन सा है, कौन सा चेक करना है। सो आई वाज वेरी कंफ्यूज। तो इस कंफ्यूजन को मैंने दूर करने के लिए क्या किया, मैंने एक वर्ड याद रखा, एक दोनों में से मैंने एक को याद रखा, और वो एक क्या था, मैंने रख लिया डिनोमिनेटर का डी। और डी का मतलब मैंने क्या ले लिया, डी का मतलब मैंने ले लिया डाउन। और इससे मुझे याद रहने लगा कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन मुझे मिलेगा, जो नीचे वाला नंबर होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, जो डाउन वाला नंबर होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो इस तरीके से मैंने ये याद रखा। तो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को लिखने का तरीका, उसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है, तो अगर मैं इन दोनों में से पूछूं तो ये 3 है वो क्या है आपका न्यूमरेटर, और जो 5 है वो आपका क्या है डिनोमिनेटर। जो 1 है वो आपका क्या है न्यूमरेटर, जो 5 है आपका वो क्या है डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि व्हाट इज फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है, फ्रैक्शन का कैसे इंक्लूजन होता है, कैसे इंक्लूड करते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है। तो इस चीज को आप एकदम दिमाग में रखेंगे कि फ्रैक्शन लिखने का तरीका ये होता है। क्या है, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, जो भी फ्रैक्शन बनाओगे उसमें इंक्लूडेड पार्ट, जितने भी पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को लिखेंगे। गॉट इट? तो आप इसको नोट कर लीजिए तुरंत, और फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। Note that. So now we will study what is types of fraction. How many types of fractions are there? Sorry, fraction बोल दिया, fractions are there. वो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेजरली जो हमारे फ्रैक्शंस के टाइप बनते हैं वो कुछ हैं, उनके बारे में हम नाम बोलता जा रहा हूँ और आप लिखते चले जाएंगे। एक एक से बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, वो सारे फ्रैक्शन किस में आ जाएंगे, आपके प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर आपका छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शंस किस में आ जाएंगे, आपके प्रॉपर फ्रैक्शन में। फॉर एग्जांपल 1/3, 2/3, 4/7, 6/8, 6/8 ले लो, 6/28 ले लो, कुछ भी ले लो, 7/9। ये हमारे फ्रैक्शन में सब में देख रहे होगे। यू कैन सी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये किस में आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैं देखूं तो सिमिलरली अपोजिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सेम बट अपोजिट, उसमें उल्टा हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा छोटा और न्यूमरेटर हो जाएगा बड़ा। तो वो क्या बन जाएगा, उल्टा कर दूं सबको, 3/2, 4/7, सॉरी 4/7 लिख दिया मैंने, 4/3, ठीक है ना, 9/7 ये हो गया, और आपका 8/5 ये हो गया। ये हमारे किस में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, इसी दोनों के बेसिस पे एक और फ्रैक्शन बनता है, वो बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बनता है, थर्ड हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा कौन से फ्रैक्शंस को बनाया जाता है, हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाया जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो भी बनेगा वो किससे बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनेगा। फॉर एग्जांपल इसी में से एक पार्ट ले लेता हूं मैं, ये वाला। तो जो ये फ्रैक्शन है 8/5, 8/5 जो मेरा फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जस्ट यू हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। क्या है मेरा डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर मेरा क्या है 8। मैं इसको डिवाइड करूंगा तो द कोएफिशिएंट विल कम 1, और मैंने इसको डिवाइड किया, और जब मैंने सेपरेट किया तो मेरा एक रिमाइंडर बचा, जो कि क्या बचा 3। तो मैं इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहता है, डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड द कांसेप्ट
कॉन्सेप्ट को याद रखिए, डिनोमिनेटर नहीं हिलेगा, उसको वहीं रखिए। जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, आपका क्वोशिएंट आएगा, और जो यहाँ पे आएगा ऊपर वो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। फिर इसको एक सॉल्व करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको यही बता रहा हूँ। सो डोंट मिस दैट के पार्ट्स तो मुझे सब पता है, कहानियां सब पता है, नहीं ये कहानी नहीं है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो याद रखना, डिनोमिनेटर नहीं बदलेगा, वो एज इट इज रहेगा, बगल में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, आपका क्वोशिएंट आएगा, जो आपका ऊपर नंबर आएगा वो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, सेम, नीचे क्या रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, डोंट चेंज दैट थिंग, ठीक है ना, याद रखना डिनोमिनेटर डी से डिनोट कर रहा हूं। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट पहले किया, फिर उसके बाद ऐड करते हैं हम क्या, रिमाइंडर, क्या ऐड करते हैं हम, रिमाइंडर। तो जो मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है उससे हम किसमें पहुंच जाते हैं, इम्प्रॉपर में, ठीक है ना। ये मैंने अभी आपको बताया था डिवाइड करके कि कैसे लिखा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको लिखा जाएगा इम्प्रॉपर में। तो कैसे लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं किसमें, क्वोशिएंट में, जो बगल में लिखा है, इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसका क्या होगा, एडिशन होगा, इसका क्या होगा, एडिशन होगा, तब जाके कंप्लीट बनेगा। फॉर एग्जांपल ये डिनोमिनेटर एज इट इज, नीचे 5 रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, तो क्या बना 5 into 1, 5 into 1 और प्लस रिमाइंडर, तो हमारा क्या है 3, तो द आंसर विल कम 5 into 1 5 plus 3 8/5। सो यू विल गेट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि आपका था। क्लियर हुआ। तो ये मेरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि एक तरीके से होते हैं। अब आपके दो टाइप के फ्रैक्शंस और बनते हैं, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म आपका वो होता है जिसमें आपके डिनोमिनेटर सब क्या हो, सेम हो। तो मैं यहाँ पे आपका फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों साथ में करा देता हूं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो वो क्या होंगे, जिसमें आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, वो हो जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन, और जिसमें आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा वो आपका हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। सॉरी, टर्म नहीं, फ्रैक्शन से याद रखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम। सो दिस इज लाइक टर्म और सॉरी लाइक फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, सबके डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट है, तो ये क्या रहेगा आपका अनलाइक टर्म रहेगा। क्लियर हुआ। सो दिस इज द कांसेप्ट, यू वांट टू नोट दैट आउट, आप नोट कर सकते हैं। तो ये मेरे क्या है, टाइप्स हैं, इन टाइप्स को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और भूलेंगे नहीं। मेनली मिक्स्ड वाले को भूलने की गलती बिल्कुल मत करना। कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर करा दिया है, यू जस्ट डोंट मिस दीस पार्ट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अंडरस्टूड। तो अब जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे या जो टाइप्स थे फ्रैक्शन के वो मैंने पढ़ा दिए हैं। अब कुछ जो बचे हैं जो कि इतना ज्यादा नेसेसिटी नहीं होती है जानने की, बट मैं नेसेसिटी पे डिपेंड नहीं करता हूँ, मैं जस्ट डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में अगर कभी आ गया तो पता होना चाहिए, इसलिए वो भी पढ़ लो। एक तो है क्या, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये आपको याद रखने वाली चीजें याद रख लेना। अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई नंबर है आपका, फ्रैक्शन नंबर दे रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2/3, ये फ्रैक्शन है यस, 2/3 मैंने एक फ्रैक्शन लिखा। अब इसमें किसी सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो फ्रैक्शन बनता है वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है इसका, अंडरस्टूड।
याद रखो, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई फ्रैक्शन है आपके पास, क्या है 2/3, उसमें हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका करेंगे? सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा, जैसे ये मान लो f1 है, ये f2 जो बना, रेसिंग नहीं हो गई, ठीक है। सो इस स्टेप को कीप इन माइंड, ये फ्रैक्शन 1 है, इस फ्रैक्शन 1 में जब आपने मल्टीप्लाई किया सेम नंबर का, उसने क्या बनाया? f2 बनाया, फ्रैक्शन 2 बनाया। ये f1 और f2 क्या है? आपस में इक्विवेलेंट है। अब मान लो मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या है? सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो मेरा क्या बना? 12/18। तो ये मेरा f3 बना, तो ये भी क्या है? इक्विवेलेंट टू f1 एंड f2 है। तो जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पूछे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको क्या कर देना है? सिंपली मल्टीप्लाई विद सेम नंबर। और जब हम मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं 1 से करेंगे, यू विल गेट द सेम नंबर, बट हम इसी के लिए आगे से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। जितने फ्रैक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, आप क्या करते चले जाइए? मल्टीप्लाई करते चले जाइए। आपको f1 f2 f3 सारे फ्रैक्शंस मिलते चले जाएंगे, जो कि क्या रहेंगे? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट किसके रहेंगे? फ्रैक्शन जो आपका f1 दे रखा था उसके फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट रहेंगे। क्लियर हुआ? इस बात को ध्यान में रखो। मल्टीप्लिकेशन किसमें करना है? बोथ द नंबर्स, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, याद रहेगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट पार्ट। अब यही से आता है हमारा सिंपलीफिकेशन, या जो कहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, तो हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रैक्शन का क्या होता है? वो उस स्टेट तक जब तक ना पहुंच जाए कोई नंबर, जहां से वो क्या ना हो, किसी फर्दर नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, वो दोनों एचसीएफ या कह लो कोई भी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो, जीरो, उस नंबर को ही हम क्या बोलेंगे? उस तक ही हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म हम बोलेंगे। मान लो a/b है और a/b का क्या नहीं है? कोई भी एचसीएफ नहीं है, तभी ये क्या बनेगा? मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का कोई एचसीएफ नहीं, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या बनेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैंने नंबर लिया 12/18, तो आप देख सकते हैं इसका एचसीएफ क्या है? हमारा 6 है। क्या है? 6 है। 6 से अगर हम दोनों नंबर को डिवाइड करें तो ये मेरा 2/3 बना, और 2/3 देखो नहीं हो रहा है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, और 1 ही रहेगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। और यही सिंप्लीफिकेशन में भी आता है। आपको कोई एक फ्रैक्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन, तो हम उसको किस में लेके जाते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि बोथ द नंबर हैव एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1, क्या रहेगा? एचसीएफ 1, तो उस नंबर तक लेके जाते हैं। अब आईएचसीएफ समझ के कंफ्यूज मत हो जाना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इधर से समझ लो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद नहीं रह रहा है तो सिंपल ये नंबर, दोनों नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करते चले जाओ, जब तक ये किसी एक नंबर से मतलब डिवाइड करते चले जाओ, जिससे भी डिवाइड हो रहा है किसी एक ही से होगा, ये मतलब ये दोनों एक ही से होने चाहिए। 6 से हो रहे हैं दोनों, देख रहे हो, 2 से होते, 3 से होते, 4 से नहीं होते, 6 से, 5 से नहीं होते, 6 से होंगे, 6 से हो रहे हैं, कर दिया। ऐसे ही हम तब तक इसको डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक ये के दर तक ना आ जाए, जहां पे ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे तो इसका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। और यही सिंप्लीफिकेशन भी कहलाता है। सिंप्लीफाई हम लोग इसी तरीके से करते हैं। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों चीजों को याद रखना है, ये साथ में पूछी जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में मैं लिख देता हूं, क्या पूछा जाएगा आपको? सिंप्लीफिकेशन। क्या बोला जाएगा? सिंप्लीफिकेशन। फिकेशन तो रहेगा सिंपली, अच्छा यहाँ पे फिकेशन, ठीक है ना, यहाँ पे फिकेशन लगा लो। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रखना, नोट कर लीजिए, नोट डाउन इन द कॉपी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के लिए 2 स्टार दे दिया मैंने, सो रिमेंबर दिस। ओके, डन। So the next topic is comparing fraction. Comparing fraction क्या रहेगा आपका? ये मैंने हेडिंग डाल दी है comparing fraction में। तो का फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन आपको दे रखे होंगे, 3 फ्रैक्शन आपको दे रखे होंगे, 4 फ्रैक्शन आपको दे रखे होंगे। उसमें पूछ लिया जाए कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे। तो उसके बेसिस पे हम लोग आज उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ कंपेयरिंग फ्रैक्शन। तो उसके 2 टाइप से बनता है, सिंपल सेम डिनोमिनेटर and different denominator।
तो जब सेम डिनोमिनेटर पे आप वर्क करेंगे तो सिंपल है, क्या बनेगा, a अपॉन बी, c अपॉन बी, d अपॉन बी, e अपॉन बी, f अपॉन बी, मतलब डिनोमिनेटर सेम। दूसरे वाले में a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन f, g अपॉन h। तो ये मेरे फ्रैक्शन जो है, अब तो ये हो गया भाई अल्फाबेट्स में। आप कहोगे सर व्हाट इज दिस, ये का मजाक कर दिए आप, ये मजाक नहीं कर दिए। लेट गेट इनटू द नंबर्स आल्सो, ठीक है, नंबर्स में चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिख दिया 1 अपॉन 2, 2 हटा दो, 3 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, ये हो गया। अब हम चलेंगे इस साइड, 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 6, 7 अपॉन 8। तो ये मेरा दूसरे नंबर से। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, जस्ट वी हैव टू गेट द हाईएस्ट नंबर, और वही आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कंपैरिजन में सबसे बड़ा नंबर। जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा फ्रैक्शन, ठीक है, जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें, ये वाला 1/2 इज द स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद 3/2, देन उसके बाद 5/2, और उसके बाद 6/2। सो दिस इज द कंपैरिजन, अगर हम कंपेयर करेंगे। अब इसमें कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है लोगों की, उनकी जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता। अब हम बात जब कॉन्सेप्ट की कर ही रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पता है, कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे। तो जस्ट वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। अब कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, यहाँ पे तो आपने पढ़ाई दिया सेम डिनोमिनेटर, यहाँ सेम डिनोमिनेटर था ही नहीं, सेम कर दोगे तो हो ही जाएगा, हमको भी पता है वो तो। हाँ सर, तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं ये भी तो पता कर लीजिए। तो वो कैसे पकड़ते हैं, बाय फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में मैं डिनोमिनेटर क्लियर हुआ। तो एलसीएम हम डिनोमिनेटर का जब निकाल देते हैं तो एलसीएम निकालने के बाद ये मैं क्या कर देता हूं, दोनों जो एलसीएम आएगा उसके बाद इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, कितना, इट्स 24, राइट, 24 आएगा। कितना आएगा 24। तो जो 2 6 4 और 8, सॉरी 2 4 6 8 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। एलसीएम क्या रहेगा 24। तो ये मेरा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, 24 मींस 1/2 को मैं 24 अगर मैंने बनाया तो ऊपर कितना आ जाएगा 12। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ऊपर भी किससे 12 से। फिर मैंने 3/24 जब इसको बना दिया तो मेरा किससे मल्टीप्लाई हुआ 6 से, तो ऊपर भी 6 से, तो कितना हो गया 18/24। फिर जब मैंने इसको बनाया तो 5/6, तो मैंने 24 जब बना दिया डिनोमिनेटर को तो मेरा किससे मल्टीप्लाई हुआ 4 से, तो 20/24। और जब मैंने 7/8 को बनाया 24 तो किससे मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो 21/24। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, लकीली हम लोग का ऐसा आया कि सेम चला गया, बट यू कैन सी अब हमारे डिनोमिनेटर सेम है, वही सेम कहानी करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 1/2 इज द स्मॉलेस्ट, 3/4 is after that, 5/6 is after that, and the highest number is 7/8। क्या हुआ, हम लोगों ने सेम करके इसको कर दिया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिनोमिनेटर से करते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर और सेम डिनोमिनेटर वाले फॉर्म को इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ, जो भी कॉन्सेप्ट है ये है। सो यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, ऐसे हम डिनोमिनेटर को सेम किया, डिनोमिनेटर में सेम करके हमने क्या किया, सॉल्व किया। इसको अगर समझ में नहीं आया हो तो वापस से शुरू करके देखना, शुरू करके मत देखना, वापस से देख लेना, समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये आप नोट कर लीजिए फुली, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, एक और बहुत बताता है, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर जब सेम होते हैं तो उल्टी कहानी हो जाती है। यहाँ क्या था, ऊपर अगर बड़ा है तो बड़ा है, अगर ऊपर सेम हो जाता है तो नीचे जो
बड़ा होता है वो सबसे छोटा बन जाता है। तो इस चीज को भी माइंड में रखना कि ये तो डिनोमिनेटर की बात हुई है, न्यूमिनेटर की बात से आपको याद रखना पड़ेगा कि मान लो अगर न्यूमिनेटर सबके सेम हो गए, मतलब मान लो बी अपॉन ए हो गया, बी अपॉन सी हो गया, बी अपॉन डी हो गया, बी अपॉन ई हो गया, बी अपॉन एफ हो गया, तो कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमिनेटर एज वेल, ये भी याद रखना। ये सारा आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। डन, नोट दैट आउट। और अब हम लोग आगे, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट डिनोमिनेटर में एक कॉन्सेप्ट और था, ये मैंने उसमें बताया था, जब आपको एक से ज्यादा पूछ लिया जाए, मान लो आपको सिर्फ दो में से पूछा जाए तो बहुत इजी हो जाता है। जैसे मान लो इसमें से मैंने a अपॉन बी और c अपॉन डी लिया, तो अगर मुझे इन दोनों में कंपैरिजन करना है, मान लो 2 अपॉन 3 एंड 4 अपॉन 5, इन दोनों में अगर मुझे कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सो वी जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिस साइड का बड़ा आ जाएगा वही मेरा बड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 5 जा 10 आया, और यहाँ पे कितना है 3 4 जा 12, मतलब 2 into 5 and 3 4 into 3, so which one is greater? 12 side is greater, so this fraction will be the greater one। तो कैसे लिखा जाएगा? 2/3 is smaller than 4/5। तो ये दो के बीच में करने में होता है। वैसे आप बहुत सारे अगर आ जाते हैं, इसीलिए मैंने वाला पहले बताया कि सर आप ये तो बहुत आसान था, बट ये इसलिए आसान था क्योंकि दो के बीच में करना है। अगर ज्यादा के बीच में आ जाएगा तो तुम बार बार करते नहीं रहोगे, सबके साथ चेक नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए ऐसे वाला आता था। जब सिर्फ दो का पूछा जाए तो ये याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो वाला बड़ा है वो वाला हमारा बड़ा फ्रैक्शन बन जाएगा, जिस साइड वाला बड़ा है। क्लियर हो? तो ये हमारा क्या बन गया? कंपैरिजन ऐसा हुआ तो ये सिंबल बन जाएगा। क्लियर हुआ? गॉट इट? तो ये कॉन्सेप्ट को भी याद रखना। So now we will study operation on fractions। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस को अब हम पढ़ेंगे, और ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशंस आपको पता ही है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, नहीं पता है मैं बता देता हूं। तो ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड द लास्ट वन इज डिवीजन। सारे कॉन्सेप्ट को साथ में पढ़ेंगे, ये दोनों साथ में इंक्लूड होंगे, एंड दीज टू विल इंक्लूड टुगेदर। इन चीजों को इस तरीके से पढ़ेंगे। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों का कॉन्सेप्ट मेजरली सेम होता है। दो कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, सेम डिनोमिनेटर को मैं डी लिख रहा हूं तो याद रखना, एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस में कैसे करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें दो केसेस बनेंगे, सेम डिनोमिनेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ। तो जब भी सेम डिनोमिनेटर के साथ होगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 5/3, तो मेरे ये दो फ्रैक्शंस है, जैसे इनका डिनोमिनेटर मेरा क्या है? सेम है, तो इनको ऐड कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली आपको क्या करना है? a प्लस मतलब 1 प्लस 5 अपॉन 3, ये आपका हो जाएगा। तो इसको हम 6/3 सिंपलीफाई करेंगे तो यू विल गेट 2 और यू विल गेट द आंसर 2। इस तरीके से अगर इसका एक्चुअल फॉर्मेट अगर देखा जाए तो सिंपल क्या होगा? a/b प्लस c/b प्लस d/b प्लस e/b, कुछ भी आप मान लीजिए जिसके अपॉन में क्या है? सेम डिनोमिनेटर है। तो आपका कॉन्सेप्ट कैसा बन जाएगा कि a प्लस c प्लस d प्लस e/b। सिंपल ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, मतलब ऊपर के सारे टर्म्स को ऐड कर दो और अब यहाँ अपॉन में एज इट इज ये b रहेगा आपका। तो इस तरीके से हम वर्क करेंगे इस चीज पे। तो क्लियर हुआ? जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो किस तरीके से वर्क करता है। जब हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो उस पे कैसे वर्क करेंगे, लेट्स चेक आउट। तो मेरा मान लीजिए क्या है कि 3/5 प्लस 2 हमारा कितना है? मान लीजिए 15 है, 2/15 है। तो इस तरीके से हमारे दो नंबर हैं, और एक और भी ले लो, कितने भी नंबर होंगे आपको कुछ नहीं लेना है। चलो मैं एक और लेके बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास है 3/30 ले लो, 3/30 या 3 वेट करो कितना ले लेता हूँ मैं, 3/10 ले लो। ठीक है, 3/10 है यहाँ पे। तो ये मेरे पास 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, और 3 डिफरेंट नंबर्स पे मेरे को क्या बनाना है?
मेरे को बनाना है कि इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, क्लियर हो। तो सेम दोनों पे वर्क करता है, ये याद रखना। एडिशन कर रहे हो तो यहाँ पे ऐड लगा हुआ है, सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, सिंपल और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर का हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेके हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेबल सॉल्यूशन करेंगे। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, 5, 15 और 10 का मेरा कितना एलसीएम आएगा, कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप नहीं जानते हैं तो निकालने का तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे हम लोग। बट लेट्स चेक कितना आएगा, मतलब मान लीजिए इसका आएगा 5, 10, 15 का मेरा एलसीएम आया 30। तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो इसको 30 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, तो इसको भी 6 से। इसको 30 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो इसको भी 2 से। इसको 30 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो इसको भी 3 से। तो मेरा ये कितना हो गया, 18 हो गया, प्लस 2 to the 4 हो गया, ये 3 3 का 9 हो गया। तो हमारा ये कितना हो गया, 22 प्लस 9 31, 31/30 इज आवर आंसर, जो कि ये आंसर हमारा आएगा। अब ये देखो इम्प्रॉपर में दिख रहा है आपको, इम्प्रॉपर में हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में क्या आ जाएगा हमारा 1 कंप्लीट 1/30। इस तरीके से ये हमारा मिक्स्ड का भी आंसर है। तो याद रखना, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये हमारा होगा, यही चीज सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करती है। मान लो यहाँ पे माइनस होता तो तुमको क्या करना था, 8 + 4 - 9। तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो 18 - 4 सॉरी 18 - 4 + 9, इस तरीके से। ऑपरेशन कुछ भी हो, प्लस का हो या माइनस का हो, फॉर्मेट यही रहेगा कि आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या रहेगा, 30 रहेगा, जिससे हमने सबको डिनोमिनेटर को सेम किया और बाद में हम लोगों ने अपना कैलकुलेशन कंप्लीट किया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। बेसिक यही रहता है, सेम नंबर के लिए सेम जो डिनोमिनेटर होगा तब इस तरीके से वर्क करेगा, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो इस तरीके से वर्क करेगा। तो इफ यू वांट टू जस्ट कॉपी दैट आउट, कॉपी कर लीजिए। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी, जब डिफरेंट रहेगा तो एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, और जब सेम रहेगा तो कुछ नहीं करना, जस्ट ऐड और अपॉन में क्या रहेगा, आपका डिनोमिनेटर रहेगा। ओके, सो कॉपी कर लीजिए आप इसको। हम लोगों ने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया, हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ा। तो जिसमें हम पहले मल्टीप्लिकेशन को वर्क करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। दो फ्रैक्शन है, मान लो a/b और है हमारा c/d। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता है, इट जस्ट हैव टू बी डू नथिंग, a * c हो जाएगा अपॉन b * d हो जाएगा। बट देयर इज अ ग्लिच। जो ग्लिच क्या काम करता है, कोई ग्लिच नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये मेरा क्या है, न्यूमरेटर है, ये मेरा क्या है, न्यूमरेटर है, ये मेरा क्या है, डिनोमिनेटर है, ये मेरा क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, पॉइंट लगा देता हूं ताकि पता रहे कि शॉर्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरे डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करोगे, कितने भी हो जाए, यहाँ पे मान लो एक और जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, e * f, राइट। ये हमारा क्या है, एक और फ्रैक्शन है। मान लो एक और जुड़ जाए तो क्या हो जाए, g * h। ठीक है, तो ये भी बन जाए हमारा। तो जितने फ्रैक्शन है आप जोड़ते चले जाएंगे और उसका ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा। बट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड करने के लिए ये है, या तो आप सबका मल्टीप्लाई करो, देन लास्ट में आप चेक करो कि सिंपलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अदर देन दैट आप यहीं पे चेक कर लीजिए कि ये सिंपलीफाई हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक मेरा फ्रैक्शन है 1/2, दूसरा मेरा फ्रैक्शन है 2/9, तीसरा मेरा फ्रैक्शन है 3/8 और चौथा मेरा फ्रैक्शन है 15/3। ये इस तरीके से मेरे चार फ्रैक्शन है। अब मेरे को बोल दिया गया कि इनका मल्टीप्लाई करिए, तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई का साइन लगा दो सबके बीच में। सिंपल, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। अब न्यूमरेटर का सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा न्यूमरेटर का क्या मल्टीप्लाई रहेगा, 1 * 2 * 3 * 15, और डिनोमिनेटर का क्या मल्टीप्लाई रहेगा, 2 * 9 * 8 * 3। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे कि मैंने ये बताया था, इस फॉर्म में आपने इसको लिख लिया। देन अब या तो पहले से सबका मल्टीप्लाई कर दो और देन सिंपलीफाई करो। अदर देन दैट आप क्या करो, इधर ही पे सिंपलीफिकेशन करो। फॉर एग्जांपल, सिंपलीफिकेशन हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही होता है। न्यूमरेटर में यू कांट डू द सिंपलीफिकेशन और डिनोमिनेटर में यू कांट डू द सिंपलीफिकेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 2 है, ऊपर भी 2 है, यू कैन कट दोज आउट। अब यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यू कैन कट दोज आउट। अब यहाँ पे मेरा कितना बचा, 15 1 15, और यहाँ पे मेरा कितना बचा, 19 9 8 से 72।
तो दिस इज द आंसर वी गॉट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस फोर फ्रैक्शंस। इन फोर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या है, ये आएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे अगर मेरा कोई भी सिंपलीफाई हुआ, ऐसा नहीं है कि 2 2 ही से कटेगा, 3 3 से कटेगा। मान लो यहाँ 6 होता तो 2 से कट करते 3 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ मान लो 9 होता तो आप 3 से कट करते उसको 3 टाइम्स। सिंपल ये, अगर कोई कॉमन मल्टीप्लिकेशन में कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप उसको सॉर्ट कर दोगे, आप उसको क्या कर दोगे, सिंपलीफाई कर दोगे। तो मल्टीप्लिकेशन का सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है, क्या होगा कि आप डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर किसी का आ रहा है तो यू जस्ट हैव टू कैंसिल दैट आउट। अगर जितने टाइम से वो कैंसिल हो रहा है वो आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन की चीजें रन करती हैं इस तरीके से। और मल्टीप्लिकेशन किसी भी हो, जैसे यहाँ पे अभी मैंने फ्रैक्शन नहीं रखे हैं, फ्रैक्शन सही है, ठीक है। अब मान लो फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल एक नंबर लिख दिया मैंने 2, तो इसका क्या मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, होगा। जस्ट रिमेंबर, जब कोई नंबर नीचे नहीं है तो होल क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो सिंपल, अब इसमें कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 into 2 upon 2 into 1, सिंपल। और जब कट करोगे तो ये देखो कट गया, तो कितना आ गया हमारा 1 इज द आंसर। तो इस तरीके से वर्क होगा। तो याद रखो, फ्रैक्शन मिले कुछ भी मिले आपको मल्टीप्लाई इसी तरीके से करना है। ओके, तो अभी मल्टीप्लिकेशन का नोट डाउन कर लो आपने। So lastly we will discuss about the operation about division। डिवीजन कैसे होता है फ्रैक्शन में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डिवीजन किसी तरीके से नहीं करना, हमको नॉर्मली याद रखना है कि डिवीजन करने के लिए हम लोग को पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, जो कि होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रेसिप्रोकल कुछ नहीं है, मान लो आपके में एक फ्रैक्शन दे रखा है a/b, तो जस्ट यू हैव टू रिवर्स दैट, अपॉन में लिखना है, उल्टा लिख दो, उसको ही हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल बोलेंगे। a/b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b/a। a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/a। b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/b। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट जिसको आपको याद रखना है। तो a/b का भी क्या हो जाता है, a/b इज रिटन एज 1/a/b, और जिसके वजह से b ऊपर आ जाता है तो क्या बन जाता है हमारा, b/a बन जाता है। तो इतना डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद कर दो, ऊपर का नीचे, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, ठीक है ना। डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, इतना याद रखना। अब ये बताना क्यों जरूरी था, ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब डिवीजन आप करेंगे यू हैव टू कीप इन माइंड डिवीजन किस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल आपको लिखा a/b और डिवाइड बाय c/d, तो ये कैसे किया जाता है, उसका सबसे पहला स्टेप होगा, यू हैव टू change the sign of the division with, replace the sign of division with multiplication। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन के साथ। जब ये रिप्लेस करोगे तो ये वाले पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करने के लिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, a into d अपॉन b into c। इस तरीके से ये फॉर्मेट हमारा बन जाता है डिवीजन के लिए। ये डिवाइड ही हो रहा है, यू हैव टू कीप इन माइंड, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है डिवीजन, क्योंकि हमारा डिवीजन का जो फ्रैक्शन थे वो क्या थे, a/b और c/d। बट हमारे जो मल्टीप्लिकेशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो फ्रैक्शन क्या बन गया है, a/b, और दूसरा क्या बन गया हमारा, d/c। क्लियर हुआ, ये मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर होता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। तो जस्ट सिंपलीफाई करना है इस तरीके से। हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया 2/3 डिवाइड बाय 4/, मान लो 18, ठीक है। ये हमने वो लिए क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। सिंपलीफाई नहीं है, कोई बात नहीं, जस्ट हैव टू कीप इन माइंड, फॉर्मेट समझना है किस तरीके से होता है। तो मैंने ये करा, सेम चीज ये एज इट इज लिखा रहेगा, रिप्लेस द साइन ऑफ डिवीजन विद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ रिप्लेस कर दिया। अब जो हमारा ये वाला फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, द सेकंड फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 18/4। तो आप देखो यहाँ पे सिंपल वही बात हो, तो मेरा क्या लिख दिया जाएगा, 2 into 18 अपॉन 3 into 4। अब देखो ये 2 से 4 कटा 2 टाइम, 3 से 1 कटा 6 टाइम, तो 2 से 1 कटा 3 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 इज अवर आंसर। तो इस तरीके से वो करते हैं। ये कटा कैसे, याद रखना, टेबल से कट देखना पड़ता है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से कंप्लीट हो। तो पूरा डिवीजन इसी फॉर्मेट में वर्क करता है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द की पॉइंट, जो कि क्या है, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल किस तरीके से किया जाता है, रिप्लेस करना है पहला स्टेप, क्या है पहला स्टेप है, रिप्लेस द साइन ऑफ डिवीजन विद मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा क्या है, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है।
और ये चीज हमेशा याद रखनी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ये सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिवीजन कर दिया। क्लियर हुआ? देन यू कैन नोट दैट आउट। तो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन में हमारी एक चीज और आएगी, वो आएगी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये दो चीजें आएंगी। तो हम सिंपल लिखेंगे परसेंटेज पे वर्क करेंगे, परसेंटेज टू परसेंटेज वाली बात कर रहे हैं तो दो केस बनेंगे यहाँ पे हमारे, दोनों केस के बारे में हम लोग स्टडी कर लेना है। पहला बनेगा कि फ्रैक्शन से हमको क्या बनाना है, फ्रैक्शन हमको दे रखा होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और दूसरा केस हमारा बनेगा, दूसरा केस हमारा बनेगा परसेंटेज दे रखा है और क्या कन्वर्ट करना है आपको, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल। जब ये करना होता है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 और जब ये कर रहे हैं तो वी हैव टू डिवाइड बाय 100। कुछ नहीं करना है, सिंपल। फॉर एग्जांपल हमको फ्रैक्शन दे रखा है 4/5, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100। सो 5 से कट होगा 20 टाइम्स, सो द परसेंटेज विल कम 4 to 80% है। सिंपल, याद रखो। कौन सा टर्म अगर है, इसलिए कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। और जब भी हमको परसेंटेज में फ्रैक्शन में जाना है वी हैव टू डिवाइड बाय 100। फॉर एग्जांपल 80% है हमारा, इसको कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0 कट हुआ, 2 की टेबल में कितने टाइम, 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। सो दिस इज द फ्रैक्शन बिगेन। दोनों को चेंज करके दिखा दिया मैंने। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट अबाउट फ्रैक्शंस के बारे में। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअली मैंने खत्म कर दिया आपका छोटा छोटा बेसिक्स से। याद रखना, फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओगे मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे डिवाइड बाय 100। इतना कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज का घबराना ही नहीं है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में करने के लिए या फ्रैक्शन से परसेंटेज में करने के लिए, सिंपल ये याद रखो, ठीक है ना। f से p गए तो 100 से मल्टीप्लाई, p से f गए तो डिवाइड। डन। सो दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं उसके बारे में। सो यस, जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे फ्रैक्शन से बनेंगे वो क्या बनेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं के बेसिस पे बनेंगे। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं इस चीज के बारे में। सिंपल हम लोग क्या याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जो सबसे पहला टाइप बनेगा वो ये बनेगा कि कितने, कौन सा टाइप ऑफ फ्रैक्शन ये है। फ्रैक्शन का टाइप पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे बेस बन सकते हैं आपके, ठीक है ना। फिर आपसे पूछ सकता है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के बेसिस पे, डन, उस पे पूछ सकता है। थर्ड आपका बनेगा क्या बोलते हैं, कंपैरिजन पे, कंपैरिजन पे बनेगा। फोर्थ आपका बनेगा क्या कहते हैं, ऑपरेशंस के बेसिस पे, ऑपरेशन के बेसिस पे जो तुम्हारे थे कौन कौन से मैंने 4 बताए थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये 4 हम लोग के बनेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स इज द इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इससे बाहर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, सिंपल है। डेफिनेशन वगैरह वो सब तो जनरली अगर ये क्लियर है तो वो तो अपने आप आ ही जाएगा। तो ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास वर्किंग विद फ्रैक्शन। इस पे इतना ही है। यू जस्ट डोंट नीड टू वरी, अपना कंप्लीट करो चैप्टर, एक एक क्वेश्चन करो। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपको जहां जहां कंफर्टेबल है आप वहां मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे को लगता नहीं है कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में बताने में बुरा क्वेश्चन है, यू कैन आस्क एनीवेयर, आप आराम से पूछ सकते हैं और कंप्लीट करिए इस चैप्टर को। सो दैट्स ऑल फॉर माय क्लास। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, सारी चीजें कर लो भाई, ताकि मैं अपना जो 100% दे रहा हूँ आपके लिए वो कंटिन्यू कर सकूँ प्रॉपरली। तो अपना आराम से करिए, आप लोग आराम से कंप्लीट करेंगे, हम भी आपके साथ लगे रहेंगे, तो अपनी चीजें कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट हो जाएंगी। एंड हाँ रिमेंबर 20 क्वेश्चन डेली, इसके 20 क्वेश्चन करने हैं, हर कॉन्सेप्ट से 5 क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। हर क्वेश्चन से 5 कर लोगे तो 5 5 5 5 कितने बन गए, देखो 25 तो यहीं से बन गए। तो आराम से आपका कितने हो जाएंगे, 22 25 क्वेश्चन कंप्लीट करिए। क्लियर हुआ? सो ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर,
शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट याद रखना, ये मत भूलना, ये चीजें करते रहो। थैंक यू।